सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो बहुत सारे लोग स्पेशली इंडियंस डोनाल्ड ट्रंप को दोगला बोल रहे हैं। होता क्या है, रिसेंटली वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को लंच के लिए बुलाए व्हाइट हाउस में। ऐसा वो क्यों किए? क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने रिसेंटली ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करना चाहिए फॉर द नोबेल पीस प्राइज। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया एंड पाकिस्तान का वार रुकवाया। अगर वो नहीं रुकता तो बहुत बड़ा न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो सकता था। तो जो असीम मुनीर ने कहा कि नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, ये सुन के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत ज्यादा खुश हो गए, इसलिए वो असीम मुनीर को लंच के लिए बुलाए व्हाइट हाउस में। और 2 दिन पहले आपको पता होगा, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करके कहे थे कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ उसमें यूएसए का कोई रोल नहीं है। ये बात पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करके बताए थे अकॉर्डिंग टू फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री। बट इसके नेक्स्ट डे डोनाल्ड ट्रंप फिर से दोहराते हैं कि वेल मैंने वार रुकवाया, आई लव पाकिस्तान। आई थिंक मोदी एक फैंटास्टिक आदमी है। मैं लास्ट नाइट ही उनसे बात किया, हम मोदी के साथ बहुत सारा ट्रेड डील करने वाले हैं। भाई फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के कहे कि यूएस का कोई रोल नहीं है पाकिस्तान इंडिया सीज फायर में। एंड जो डोनाल्ड ट्रंप है वो फिर से बोल रहे हैं कि मैंने वार रुकवाया। और जो बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर के साथ इसलिए बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे हैं ताकि ईरान वर्सेस इजराइल का वार रुक जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद रिसेंटली कहे कि उन्हें बहुत ज्यादा सम्मानित महसूस हुआ असीम मुनीर से मिलकर। एंड वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ ईरान के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा ईरान को अच्छे से और कौन जान सकता है। वो ईरान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बेटर देन मोस्ट। एंड पाकिस्तान खुश नहीं है जो भी हो रहा है ईरान एंड इजराइल के बीच में। ऐसा नहीं है कि उनका इजराइल के साथ खराब रिलेशन है, पाकिस्तान दोनों कंट्रीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बट प्रोबेबली मे बी वो ईरान को बेटर जानते हैं। बट उन्हें दिख रहा है जो चल रहा है। एंड जो भी बात है मैंने ईरान एंड इजराइल के बारे में बताया असीम मुनीर को, उसमें वो मेरे से एग्री भी किए। अब बहुत सारे लोग उनको दोगला क्यों बोल रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा। कई बार वो बोलते हैं कि मोदी मेरे फ्रेंड है, इंडिया के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। एंड वही दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के साथ इतना ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। तो यही सब चल रहा भाई। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। और ईरान वर्सेस इजराइल का बात हो रहा, तो बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि पढ़ रहे थे ईरान में। उर्मिया मेडिकल करके यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ईरान में। वहां से 110 स्टूडेंट्स को इंडियन गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट किया, क्योंकि वार चल रहा है। उनको कुछ भी हो सकता है। उनको ईरान से पहले अर्मेनिया लाया गया, दोहा से दिल्ली लाया गया फ्लाइट में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बता दो जम्मू एंड कश्मीर के है। इसके बाद होता क्या है, दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर जाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो बस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए। बट बस का कंडीशन देख के जो स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल खुश नहीं हुए। वो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करने लगे ना कि कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट करा दो फ्लाइट वगैरह, क्योंकि हम पहले से ही थक चुके हैं 3-4 दिन से ट्रैवल करके। इसी से रिलेटेड उनका एक वीडियो वायरल जा रहा है। एंड ये देख के बहुत सारे लोग गुस्सा है। लोग बोल रहे हैं ना कि इनको वापस से ईरान भेज दो, इंडिया में इनका जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। वो स्टूडेंट्स है जो अभी इवैक्यूएट होकर लैंड किए हैं इंडिया में, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट फ्रॉम हियर वी हैव नथिंग। हमें रीएश्योर किया गया था हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल्स यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें एसआरटीसी बसेस प्रोवाइड की गई है जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम एसआरटीसी बसेस में कश्मीर जा सकें। हमें रिएश्योर किया गया था आपको सेफली पहुंचाया जाएगा आपके घरों तक, लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी नो वन इज हियर और हमें अबेंडन किया गया है। वी हैव नो वन टू टॉक टू। एंड अभी प्राइसेस टिकट्स की भी बहुत है, अबव 20,000। सारे लोग उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आई पर्सनली आई कांट अफोर्ड 20,000 टिकट राइट नाउ राइट हियर। सो प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग। हम बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के, उन्होंने हमें यहाँ तक लैंड किया, लेकिन वी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब अपनी गवर्नमेंट से हमारे लिए कुछ कीजिए। तो लोग अभी बोल रहे ना कि मोदी गवर्नमेंट ने स्पेशल प्लेन भेजा उनको रेस्क्यू करने के लिए एंड उनको सेफली ईरान से वापस लाया इंडिया। एंड अभी वो अपसेट है क्योंकि उनके लिए बसेस अरेंज किया गया। क्या वो इंडिया के लिए फेवर कर रहे थे ईरान में जाके? दिव्या टंडन लिखती है, जनाब ईरान तो खुद के पैसे से गए थे, अब वापस आने के लिए टैक्स पेयर का पैसा मिल जाता तो अच्छा होता। जोकर। और भी इस तरीके के कई सारे ट्वीट्स वगैरह किए जा रहे हैं। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। और मोदी गवर्नमेंट का बात हो रहा तो बात करते यूट्यूबर के बारे में जिनका की एक वीडियो वायरल जा रहा है। तो दिल्ली के अशोक विहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसी साल जनवरी में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए फ्लैट्स कॉन्स्ट्रक्ट किए गए थे, उनको दिए गए थे रहने के लिए कि झुग्गी झोपड़ी में क्यों रहना, फ्लैट में रहो। लेकिन अभी एक यूट्यूबर का वीडियो वायरल जा रहा है जहां वो दिखाते हैं कि जिस बिल्डिंग में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को फ्लैट्स दिए गए उसका क्या हालत हो रखा है। बहुत ही गंदा है ना हालत। मैं दिखा देता हूँ उनका वीडियो, आप देखिए। झुग्गियों में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को लोकार्पण करके यहाँ के लोगों को
पक्के मकानों में बसाया। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात तो जब आ जाती है जब इसके अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए क्या मिल जाता है। इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है? ये जो पनपती हुई बीमारियां, ये अंडरवियर्स और ये सारी जो गुटके जो पड़े हैं, इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? इसके लिए तो हम खुद सफाई करने मिलकर करेंगे तो होगा, तो ये सफाई क्या करेंगे वो उल्टा फैला ही रहे हैं। इस गंदगी, दीवारों पर गुटके के निशान, इन सबको किसका जिम्मेदार आप मान रहे हैं? ये अपनी पब्लिक की वजह से गंदा कर रही है, अपनी पब्लिक ही गंदा कर रही है। क्या बोलना चाहेंगे ये जो आज हालत कर दी है इन नए नवेले फ्लैट्स की? ये पुराने जहाँ जहाँ रहते थे वही उनके लिए सही था, अब यहाँ आके तो वही गंदे खाने से बड़े वही सही थे वो तो। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलने के बाद झुग्गी में रहने वाले लोगों ने इन फ्लैट्स की क्या हालत कर दी है। यहाँ पर साफ तौर से लोगों का आलस आपको देखने के लिए मिल जाता है। देखिए किस तरीके से जो है इन नए नवेले फ्लैट्स में लोगों ने यहाँ का हाल बना दिया है। गुटके जो थूकते हैं, दारू की बोतल जो पड़ी हुई है। हमारी जिम्मेदारी भाई, हम तो की गलती है, जो गुटके खाते हैं उनकी गलती है ना, हमें भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको पता है हर जगह कुछ लोग गलत होते हैं सर, बाकी हम पब्लिक को समझना चाहिए कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें ऐसे नहीं गंदगी करनी चाहिए। यहाँ पे हम साफ सफाई रखेंगे तो आगे वाला हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और आस पड़ोस के लोग भी अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे 100 लोग हैं तो 2 लोग गंदे भी हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप सर? काफी सारे लोग अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं। दे यूज्ड टू लिव इन स्लम्स, मोदी गवर्नमेंट गेव देम फ्लैट्स, नाउ दे आर मेकिंग इट ए स्लम, रेडिकुलस। एक और जन लिखते हैं, एक कहावत है, अगर आप एक कुत्ते को नहाते हो एंड उसको सेंटर ऑफ द लिविंग रूम में रखते हो, कुत्ता तो कुत्ता ही रहता है। एक और जन लिखते हैं, एब्सोल्युटली रेडिकुलस बिहेवियर, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बट सम रूइन इट। एक और जन लिखते हैं, मेंटालिटी तो स्लम वाली ही रहेगी इवन इफ दे आर गिवन लग्जरी होम्स टू लिव, डिसअपॉइंटिंग। वेल, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है, अपूर्वा मुखिजा के बारे में। तो अपूर्वा मुखिजा के ऊपर एक एक्टर सुधांशु पांडे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। क्यों? आपको पता होगा, अमेजॉन प्राइम पर एक नया शो आउट हुआ है, द ट्रेटर्स, जहां बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट्स है ना, अपूर्वा मुखिजा, पूरब झा, रफ्तार, एक्टर आशीष विद्यार्थी जी एंड और भी बहुत सारे। एंड एक्टर सुधांशु पांडे अपूर्वा मुखिजा से गुस्सा है उनके बात करने के तरीके से। वो बताते ना कि अपूर्वा मुखिजा बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करती। वो लाइव आके ये सब बताए थे, मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। अपूर्वा जो रिबेल किड के नाम से बहुत मशहूर है, जब आपकी जबान खराब हो जाए ना तो वो सब खराब कर देती है। एवरीथिंग एल्स गोज फॉर अ टॉस अबाउट व्हाट टू से और व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक अबाउट पीपल who are at least senior to you, you know, because आशीष भाई, आशीष विद्यार्थी जो इतने सीनियर एक्टर हैं, वो मेरे भी बहुत सीनियर हैं। तो आशीष भाई को वो पीछे किसी से बात कर रही थी एंड ही वाज सेइंग, मुझे लगता है आशीष जाएगा, आशीष जाएगा। तो आशीष जाएगा? अरे अपूर्वा क्या कर रहे हो यार तुम लोग? आशीष जाएगा? तुम्हारे बचपन का दोस्त है क्या वो? बचपन का दोस्त है? व्हाट इज दिस वे ऑफ टॉकिंग यार अबाउट पीपल, अबाउट एक्टर्स हु आर ओल्डर देन योर पेरेंट्स ऑल्सो? आप ऐसे बात कर रहे हो पीछे। व्हाट डज दिस शो, व्हाट डज दिस टॉक अबाउट यू? प्लीज टेल मी, इज दिस जेन जी? इज दिस व्हाट वी थिंक इज वेरी कूल? No, I'm sorry, this is not cool at all. I think this is the biggest bullshit and it's like a curse on our society. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है, भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम ट्रोल किए बादशाह को। रिसेंटली बादशाह अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो पोस्ट किए थे। यूएसए टिकट्स लाइव हो गया, अनफिनिश्ड टूर की, खरीद लो जाके, खरीदो। तो उसी वीडियो के नीचे भुवन बाम कमेंट करते हैं, गलती से आंख बंद करके सुन लिया। तो उसका बादशाह फिर रिप्लाई करते हैं, मत कर लाला। और प्रखर के प्रवचन कमेंट करते हैं, आह आह आह। तो बादशाह उसका रिप्लाई करते हैं, बस बस प्रखर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक बहुत ही बड़े स्कैम के बारे में, जिसको कि एक जन ने एक्सपोज कर दिया। रिसेंटली आपको पता होगा, नीट के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, बट बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं, जो वीडियो वायरल जा रहा है, मैं दिखा देता हूँ, समझ जाओगे। 17 जून ये नीट का रिजल्ट आया है और कोचिंग का नाम है एलन। केवल ये 7वें नंबर देखो आप जरा, केशव मित्तल AIRX 7, ठीक है। मैं केवल इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप पेज को टर्न करें, ये तो एलन हो गया। अब आता है साहब मोशन, ठीक है। इस मोशन का भी रिजल्ट आया, ये मोशन है, ठीक है, कोई एडिट नहीं है। देखिए ऊपर 17 जून डेट है और फिर से वही केशव मित्तल AIR 7, ठीक है भाई, ये तो कल का था। अब आज का देखते हैं, ये डेट देखिए 18 जून दैनिक जागरण, ये नारायणा ने निकाला है अपना, ये देखिए 7 केशव मित्तल। समझ में आ रहा है? कुछ लोग ये बता रहे कि केशव का नाम सारे इंस्टीट्यूट के एडवर्टीजमेंट में इसलिए है क्योंकि केशव को कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने पैसा दिया है उसका नाम एंड फोटो को यूज करने के लिए, काफी अच्छा खासा पैसा मिला होगा। एंड कुछ लोगों का ये कहना है कि टेस्ट सीरीज हर कोचिंग में दिया जाता है, एंड अगर आप एक भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज देते हो, आपकी फोटो वो यूज कर सकते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, ये रीजन है या फिर उनको पैसा मिलता है? कॉमेंट करके जरूर बताना। लेकिन क्या ही स्कैम चल रहा भाई। कोई अगर न्यूज़पेपर में ऐड देखता है, फॉर एग्जाम्पल एलन का, कि भाई इसके यहाँ से तो एक बंदा 7 रैंक लेके आया, तो आप भी सोचोगे आपकी
पेरेंट्स सोचेंगे कि एलन में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि उसी बंदे का नाम बहुत सारे इंस्टीट्यूट यूज करते हैं, एड चलाते हैं बताते हुए कि हमारा स्टूडेंट था। और जो स्कैम का बात हो ही रहा तो बात कर लेते कुछ यूट्यूबर्स के बारे में जिनके साथ स्कैम हो रहा है। ये मेरे साथ भी कई बार हो चुका है, बता दूं क्या स्कैम है इसी के बारे में बताते हुए देसी गेमर्स एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए। और अभी तो भाई कैसे कैसे ट्रेंड आ चुके हैं यार, लोग ना अपने सारे क्रिएटर्स को टैग करते हैं और बोलते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी वीडियोस को 5 साल से देख रहा हूँ, और नाम नहीं लेते किसी भी क्रिएटर का ताकि पकड़ा ना जाए, ठीक है। और QR कोड चिपका देते हैं, भाई मुझे फोन खरीदना है। और कल परसों क्या हुआ पता है, मैं लाइव स्ट्रीम में लाइव कर रहा था, मैंने चीज बोला भी है, एक बंदे ने बोला कि बुक्स की जरूरत है ये वो, मैं भी भावुक हो गया, उसने 300 रुपए मांगा था, मैं 300 रुपए कर दिया। तो जो वीडियो का रियल ऑनर है उसका फिर मैसेज टैग आता है मुझे, बोलता है कि अमित भाई उस बंदे ने मेरा रील अपलोड किया और अपना QR कोड चिपका दिया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, एक वायरल वीडियो के बारे में। एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जिसको कि बहुत सारे न्यूज वाले भी कवर कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वीडियो एक पब्लिसिटी स्टंट है? वीडियो बता दूं महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर से। एक ज्वेलरी शॉप में एक एल्डरली हस्बैंड एंड वाइफ जाते हैं। हस्बैंड बेसिकली वाइफ के लिए मंगलसूत्र खरीदना चाहते थे उस ज्वेलरी शॉप से। जो हस्बैंड है वो पिछले 1 महीने से पैसा कलेक्ट कर रहे थे ना अपने वाइफ को मंगलसूत्र गिफ्ट करने के लिए, एंड उन्होंने 1100 रुपए के कुछ अराउंड कलेक्ट किए थे। एंड जब उनका स्टोरी ज्वेलरी शॉप के ओनर उनसे जानते हैं, वो उन्हें मंगलसूत्र सिर्फ 20 रुपए में ही दे देते हैं। एंड वो देख के जो कपल है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो इसी वायरल वीडियो से रिलेटेड एक क्रिएटर दिव्या टैंडन ने एक वीडियो पोस्ट की जहां उनका कहना है कि जो ज्वेलरी शॉप ओनर है वो जे कम्युनिकेशन की तरह है। क्यों उनको वैसा लगा वो भी वो बताती है ना, मैं उनका वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। जब कोई खबर मिल न रही हो तो उस खबर को ही बना दिया करो। ये कुछ तरीके होते हैं जो हर न्यूज एजेंसी फॉलो करती है अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए। अभी हाल ही में एक वीडियो मेरे टाइमलाइन पर है जिससे मुझे भावुक तो किया, बट मैंने उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई, इसीलिए मैंने उसे आपके साथ शेयर भी नहीं किया। वीडियो में दिखाया गया था कि किस तरह से जब एक ज्वेलर के पास बुजुर्ग कपल जाते हैं मंगलसूत्र खरीदने के लिए, तो उस ज्वेलरी शॉप के ओनर ने उन्हें मुफ्त में वो मंगलसूत्र दे दिया। यार इतना भला मानुस आज के जमाने में कहाँ से पैदा हो गया? और जो वीडियो बनाई थी ना वो भी अलग अलग एंगल से बनाई गई थी, जिस तरह से प्रॉपरली रील को रिकॉर्ड किया जाता है। डाउटफुल तो था, बट मैंने कहा चलो ठीक है, अपना प्रमोशन करें, अच्छी बात है। अब एक नंबर 1 न्यूज एजेंसी ने उसी वीडियो को शेयर किया रिक्रिएट करते हुए। इस वीडियो में प्रॉपर कैप्शन के साथ दिखाया कि किस तरह से एक बूढ़े कपल ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को ज्वेलर के शॉप में लेकर गए मंगलसूत्र खरीदने के लिए। अब ANI ने जो रिक्रिएट किया सीन, उसे ज्वेलरी शॉप नहीं दिखाया बल्कि एक केमिस्ट की दुकान दिखाई, और उसके बाद एक और वीडियो शेयर करी जहां पर उस ज्वेलरी शॉप के ओनर का इंटरव्यू लिया। अब यहाँ पर तो फॉर श्योर ANI का कोई बंदा इनका दोस्त होगा जिससे उन्होंने कहा होगा कि तू इतना पैसा ले ले और हमारा प्यारा सा प्रमोशन कर दे, क्योंकि पहली वीडियो तो खूब वायरल हुई थी इनके प्रोफाइल पे। देखो मैं नहीं कहती कि उन बूढ़े कपल की कहानी झूठी है, हो सकता है सच्ची हो, बट जिस तरह से हमने जे कम्युनिकेशन जैसे पेजेस का देखा है कि अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए इमोशनल वीडियोस बनाते हैं या ऐसा दिखाते हैं कि हम तो दान पुण्य का काम करते हैं, ये बस वही तरीका लग रहा है। आपको इसके ऊपर क्या कहना है? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, हिस्ट्रीज लार्जेस्ट डेटा ब्रीच के बारे में। यस, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 16 बिलियन से ज्यादा पासवर्ड्स लीक हो चुके हैं। एप्पल, गूगल, फेसबुक एंड और भी बहुत सारे वेबसाइट्स के अकाउंट्स के यूजर नेम्स, पासवर्ड्स एंड URLs लीक हो गया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। कुछ ऐसे फॉर्म में लीक हुआ है 16 बिलियन अकाउंट्स के भाई, एंड आज तक इतना बड़ा डेटा ब्रीच कभी नहीं हुआ है। वेल आप क्या कर सकते हो, अभी तुरंत से अकाउंट्स के पासवर्ड्स को चेंज कर दो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दो, एंड कुछ भी आलतू फालतू लिंक को क्लिक मत करना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, IPL फाइनल 2025 के बारे में। तो IPL 2025 फाइनल बन चुका है मोस्ट वास्ट T20 मैच इन वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री। RCB वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में फाइनल था, आपको पता होगा, एंड वो मैच का टोटल वॉच टाइम अकॉर्डिंग टू जियो हॉटस्टार 31.7 बिलियन मिनट्स था। टीवी में 169 मिलियन व्यूअर्स ने मैच देखा एंड 15 बिलियन का वॉच टाइम था। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल प्लेटफॉर्म में 892 मिलियन व्यूज थे, वॉच टाइम था 16.74 बिलियन मिनट्स। पीक कॉन्करेंसी चला गया था 55 मिलियन का। अगर आप टीवी एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म का टोटल वॉच टाइम काउंट करते हो 15 बिलियन प्लस 16.74 बिलियन, तो टोटल वॉच टाइम होता है 31.7 बिलियन मिनट्स। क्रेजी भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, पेट्रोल पंप्स के बारे में। बहुत सारे लोग, आपको पता होगा, इमरजेंसी के दौरान पेट्रोल पंप्स के टॉयलेट्स यूज करते हैं, बट केरला हाईकोर्ट ने रिसेंटली कह दिया है कि पेट्रोल पंप्स के टॉयलेट सिर्फ कस्टमर्स के लिए है, जनरल पब्लिक उसे यूज नहीं कर सकते। यस, बेसिकली केरला के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन एंड और भी बहुत सारे लोगों ने पेटिशन फाइल किया था लोकल अथॉरिटीज के एक्शंस को चैलेंज करते हुए, जो ये कहे थे कि पेट्रोल पंप के टॉयलेट्स को पब्लिक भी यूज कर सकता है करके। तो इसी मामले में कोर्ट ने अभी कह दिया है कि पेट्रोल पंप के कस्टमर्स ही उनके टॉयलेट्स यूज कर सकते हैं, जनरल पब्लिक नहीं। तो केरला हाई कोर्ट के इस डिसीजन को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं इसका मतलब यह है कि जनरल पब्लिक ओपन स्पेसेस में पी कर सकते हैं। एक और लिखते हैं अगर कोई जबरदस्ती
मूत के आ ही गया तो उसके क्या जी में पेट्रोल डाल के कस्टमर बनाया जाएगा उसे। एक और जन लिखता है वेयर द कॉमन पीपल विल गो स्पेशली फॉर वुमेन। एक और यूजर लिखता है नॉट ए फेयर डिसीजन, एटलीस्ट फीमेल्स या जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए पेट्रोल पंप्स के टॉयलेट को ओपन करना था। एवरीवन डिजर्व्स डिग्निटी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है और फिश के बारे में, जिसे कि डूमडे फिश भी कहा जाता है। एंड कुछ तमिलनाडु के फिशरमैन को ये फिश मिलता है। बता दो जो डूम्सडे फिश या और फिश जो भी है ये मिलना बहुत ही रेयर है। करीब 30 फीट का है, आप देख सकते हो 7 लोगों ने इसको पकड़ा हुआ है। एंड पिछले 20 दिनों में ये सिर्फ इंडिया के तमिलनाडु में नहीं बल्कि और 3 कंट्रीज में भी देखा गया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड मैक्सिको। अब इसे डूम्सडे फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापानीज कल्चर के अकॉर्डिंग जब भी ये फिश अपीयर करता सरफेस में तो इसे जापानीज लोग वार्निंग की तरह लेते हैं फॉर एन अपकमिंग नेचुरल डिजास्टर। मतलब ये फिश अगर दिखता है तो कुछ बड़ा नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। बेसिकली जापानीज कल्चर के अकॉर्डिंग ये एक वार्निंग की तरह है। बता दो 2009 के राउंड में जापान में जब कुछ और फिश देखे गए थे उसके अगले साल ही जापान में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक एंड सुनामी आया था जिसमें हजारों लोग अपना जान गंवाए थे। बता दो इसे डूम्सडे फिश सिर्फ 2011 से नहीं बल्कि बहुत पहले से बोला जाता है जापान में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी कल अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया बाय द टाइटल हाउ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बिकेम ए डिजास्टर, फेलियर ऑफ एस जयशंकर एंड मोदी। इसी वीडियो में वो बात करते हैं इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में और भी बहुत कुछ वो बोलते हैं। बट एक क्लिप जो कि डॉक्टर एस जयशंकर से रिलेटेड है वो काफी सारे लोग शेयर कर रहे हैं ट्विटर वगैरह में, वो मैं दिखा देता हूँ। पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का मानना है कि फॉरेन पॉलिसी चेस जैसा नहीं बल्कि क्रिकेट जैसा ज्यादा है। It's actually not like chess at all. It's far more like cricket. ये चीज उन्होंने एक क्रिकेट इवेंट में कही थी। प्रॉब्लम यह है कि यही एटीट्यूड उनके फैंस को भी पसंद आता है। ये देखो आज इसे स्लैम कर दिया, कल उस देश को स्लैम करेंगे, आंखों में लाल लेजर लाइट लगाओ, म्यूजिक डालो और सिग्मा रील बना डालो। जयशंकर ने दिया करारा जवाब, ढिचिक ढिचिक ढिचिक। क्या तमाचा मारा है जयशंकर ने, बिल्कुल बोलती बंद कर दी, साउंड इफेक्ट्स आ जाएंगे और यही हो गई बस फॉरेन पॉलिसी। क्या होगा जब जयशंकर अपना काला चश्मा पहन के चले थे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सब खूब चलता है। अंधभक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए यही फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यही एटीट्यूड असली फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ही खतरनाक है। कभी आपने नोटिस करने की कोशिश की कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय देश की फॉरेन पॉलिसी जैसा सेंसिटिव नुआंस्ड सब्जेक्ट देश की सिंपल इमोशनल पब्लिक की नजरों से दूर रहता था, लेकिन अब देश की फॉरेन पॉलिसी का बलिदान दे दिया गया है बीजेपी की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर बहुत ही गुस्से में रिप्लाई दी है। किसको वो तो नहीं पता, लेकिन किसी ने कुछ तो कह दिया या कुछ तो कर दिया होगा उनके फैमिली से रिलेटेड। वो एक स्टोरी पोस्ट किए थे, डिस्ट्रक्शन मोड ऑन MKC, मैं अभी उस स्टेज में हूँ, आ जाओ BC जिसको चुन लेनी है, एक तरफा खत्म करूंगा सबको। एंड ट्रस्ट मी, तुमने ये वाला अनुराग दुबाल पहले कभी नहीं देखा था। इट्स ए वार, अगर तुम मेरे फैमिली को टच करते हो या फिर मेरे मेंटल हेल्थ को, द गेम इज ओवर फॉर यू। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।